इसका क्वेश्चन इसमें घुसेड़ दिया, उसका क्वेश्चन उसमें डाल दिया, एमटीएस का क्या किया सीजीएल में डाल दिया, सीजीएल वाला उठाकर एमटीएस में डाल दिया, प्रैक्टिस कर रखा है। तो भाई आप जैसे क्वेश्चन वहां देखोगे स्क्रीन पर आएगा आपके सिस्टम पे, जहां पे आप ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम दोगे, जब वहां स्क्रीन पे आएगा तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन पे भाई मैं तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बना चुका हूं। एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2024 के लिए आप लोग बहुत सारे भाई हैं जो यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं कि हमको किस प्रकार से तैयारी करनी है। और देखो भाई 2023 में आपने जितना पढ़ना था उतना आपने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन 2024 का जो शेड्यूल होने वाला है कुछ इस प्रकार से होने वाला है। इस वीडियो में आप लास्ट तक देखना भाई, जो मैं कुछ बातें करने जा रहा हूं वो समझो कि इतनी स्ट्रैटेजिक लेवल की होने वाली है कि जिससे अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो समझो कि आपका 2024 जो होगा ना उस समय बर्बाद नहीं करेगा। और 2023 में आपने जितना पढ़ना था, जो भी जैसे भी पढ़ना था भाई आपने पढ़ चुका है, लेकिन 2024 को आपको इस प्रकार से देनी है, क्योंकि भाई अभी 15 दिन का और समय बचा है। 15 दिन के बाद 2024 आ जाएगा भाई। 2023 कैसे पार हो गया है किसी को पता नहीं चला, प्रिपरेशन करते रह गए, पार चल गया, किसी को कुछ भी आइडिया नहीं मिल पाया। लेकिन 2024 में भाई अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा हर हालत में, क्योंकि भाई जो अब एग्जाम होने वाला है जून जुलाई में, जो भी सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, एमटीएस का है, तो समझो कि वो एसएससी ने अपने कैलेंडर को जारी कर दिया है। तो उस कैलेंडर के हिसाब से अपनी तैयारी को देखना है। और ऐसा नहीं कि भाई अब देखो अभी तक आपने कोर्स कोई नहीं लिया है, ठीक है, जहां से भी आप कर रहे हैं कोर्स नहीं लिया, तो अभी अगर आप कोर्स लेते हो तो एक गलती क्या होता है कि जैसे 6 से 5 महीने का कोर्स रहता है, 6 से 7-8 महीने का कोर्स चलता है, तो भाई उस सिचुएशन में तुम कोर्स भी करोगे, तुम प्रैक्टिस भी करोगे, तुम रिवीजन भी करोगे, तो ये संभव नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे सोर्स के साथ अगर आप जुड़ते हो, जैसे अगर आपने 2023 में अगर आपने कंप्लीट कर लिया पूरा सिलेबस को, ठीक है, 2023 में आपने पूरी कंप्लीट सिलेबस को कर लिया, तो 2024 आपको अभी से क्या करनी है ना कि जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उस सब्जेक्ट को आपको एक अच्छे लेवल में आपको समझनी है, ठीक है। और एक गलती मत करना कि भाई जो भी 2023 का जो अटेम्प्ट दिया था, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ आइडिया नहीं मिल पाया कि सेशन 1 में क्या क्या एग्जाम करवाया जाता है, सेशन 2 में क्या क्या एग्जाम देना पड़ता है, तो उस स्ट्रैटेजी को आपको समझना है। और देखो कि सेशन 1 में क्या क्या पेपर पूछा गया था और कैसा कैसा पेपर आया था। सबसे पहले जो मैं बातें करना चाह रहा हूं भाई, देखो पढ़ने का तो भाई जो मन कर रहा है पढ़ रहे हो, जैसे मन कर रहा है पढ़ रहे हो, ठीक है। सिलेक्शन नहीं होने का एक पीछे का रीजन होता है कि आप 2023 में जो आपने पढ़ा है, ठीक है, 2024 में उसको थोड़ा अपडेट करो, ठीक है। वही नहीं कि वही चीजों को बार बार आप रिवीजन करते रहो, उसी को प्रैक्टिस करते रहो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। 2024 में आपको कुछ थोड़ा सा बदलाव करना है, क्योंकि जो अब पेपर पैटर्न का जो अब बदलाव यहाँ पे देखने को मिला है, तो उसके हिसाब से आपको भी अपडेट रखना है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो उस प्रकार से आपको भी अपडेट रखना है। ये नहीं कि भाई 2023 में जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे सेम आपको 2024 में वैसे ही करना है, जैसे आप कर रहे थे। मन करता था 2 घंटे 2.5 घंटे जैसे पढ़ने का वैसे पढ़ रहे थे, रीजनिंग आपको जैसे बना रहे हैं वैसे बना रहे थे, मैथ जैसे बनाना था वैसे बना रहे थे, जो मन कर रहा है जहां से बुक कर रहा है वहां से बना रहे हैं। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी 2024 में भाई, क्योंकि 2024 आ गया है, ठीक है, 2023 चला गया है। मेन तौर पर आपको ये समझना है। तो अब मैं बातें करने जा रहा हूं कि भाई जो भी भाई 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं एमटीएस के लिए खास करके, ठीक है, ये जो वीडियो होने वाला है उसमें आपको स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज ये करना है कि देखो जैसे आप जो भी अपने टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी अपने टीचर से पढ़ रहे हो सकता है किसी का 1-2 महीने के बाद पूरा फाउंडेशन क्लास जो आपने किया है, जहां से भी आपने कोर्स ले रखा है, वो फिनिश हो जाएगा। ऐसा आपने सोच रखा है कि 1 से 1.5 महीने में मेरा क्लास फिनिश हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि जब फिनिश होगा ना भाई, तो ठीक है ना, सबसे पहले क्या करना है, अपनी कॉन्सेप्ट जो अपनी मैथ का, जैसे मैथ की मैं बात कर लेता हूं पहले, कि जैसे आपने मैथ का कोर्स फिनिश कर दिया, ठीक है, मैथ का कोर्स आपने फिनिश कर दिया, उसके साथ क्या करना है कि जब आप कोर्स फिनिश किए तो उसके साथ क्या करना है कि सबसे फर्स्ट चैप्टर उठानी है आपको, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे आपने परसेंटेज चैप्टर है फर्स्ट आप लोग का, ठीक है, परसेंटेज चैप्टर को आपने उठाया, उसके बाद क्या करना, उठाया आपने जो नोट कॉपी तैयार किया, उसके क्वेश्चन को आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझना है, क्योंकि भाई वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, जो टीचर ने बताया रहता है ना, वही तुम्हारे एग्जाम में काम आता है, ठीक है। जो तुम्हारी कॉन्सेप्ट है, जो तुमने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीका से सीखा है, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हो ना, तो उसमें आपको काम आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने में। तो आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है तभी आप प्रीवियस ईयर के पीछे जाना भाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास नहीं है ना, तो प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा।
मेन फैक्ट यही होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे आपको जानी है, जब आपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लिया, जैसे मैथ आपने कंप्लीट कर लिया पूरा फुल फाउंडेशन के साथ, उसके बाद प्रैक्टिस की ओर बढ़ना है। प्रैक्टिस में आपको प्रीवियस ईयर जो करनी है, ये नहीं, एक गलती करते हैं क्या चीज कि 2000 जो जैसे 2018, 19, 20, 21, 22, ठीक है, 2023 में भी पेपर हुआ है, तो इतने सारे पेपर को आपको क्या करना है, एक जगह इकट्ठा कर लेना है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, अगर जो भी लोग अगर पीडीएफ अगर चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा 2017, 18, 19, 20, 21, 22 का। तो 5 साल का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप अच्छे से उसको देख ले तो एक एक करके क्वेश्चन, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप बुक ही खरीद लो, तो बुक से भी कर सकते हो। अगर जिसके पास अगर नहीं है पैसे तो मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। मेरा टेलीग्राम एसएससी फैमिली है, तो वहां से हर एक पीडीएफ का एक एक क्वेश्चन, जैसे मैथ का उठाया आपने, ठीक है, मैथ का 2017 का पहले आपको फिनिश कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर 2018 का मैथ जितना भी पूछा गया था पेपर, ठीक है, जितना भी पेपर पूछा गया था 2018 में एमटीएस का, उसको फिनिश कर लेना। ये तो करना है, लेकिन धीरे धीरे क्या करना है ना, आपको सीएचएसएल वाला जो क्वेश्चन होता है उसका भी मैथ के पीछे जानी है। उससे एमटीएस के से क्या होगा, एमटीएस का जो पेपर होता है वो इजी लेवल का होता है भाई। ये फैक्ट है कि एमटीएस का जो पेपर होता है वो इजी लेवल का होता है। मैं इसलिए बोला, आप लोग बोलोगे कि भाई सेशन 1 में तो हमें क्वालिफाई नेचर का है, उसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, लेकिन भाई निगेटिव मार्किंग है, लेकिन पास करोगे तब ना अगला कॉपी चेक होगा। ये समझ रहे हो ना, ये माइंड से निकाल देना कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, जितना मन किया सब क्वेश्चन बना देंगे, गलत सलत सब हो जाएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। उसमें जब पास करोगे तब तुम्हारा सेशन 2 का कॉपी चेक होगा, नहीं तो अर्थात फिर नहीं चेक होगा भाई, ठीक है। तो आपको इन चीजों को आपको ध्यान देनी है कि भाई हमको सबसे पहले क्या करना है, सेशन 1 को कंप्लीट करना है, क्योंकि वो मेरा पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वहां से पास करोगे तब सेशन 2 को कॉपी चेक होता है। ये फैक्ट है मेरे भाई, और रियलिटी ये है। तो वहां से आपको करनी है कि जो सेशन 1 का होता है, जैसे रीजनिंग और मैथ सेशन 1 में आता है एमटीएस का, बेसिकली आपको सबको पता है, तो उसको ना अच्छे से करनी है। वो अच्छे से किससे करनी है, पहले अपनी नोट कॉपी जो बनाए हो उसको रिवीजन करना है, और जो पिछला 5 साल का क्वेश्चन है जो मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड करने वाला हूं, उसको आपको क्या करना है, एक एक करके क्वेश्चन। मैं भाई बुक नहीं फॉलो किया था वास्तव में, तक का कुछ बुक था जो ऑफलाइन बुक में ऐसे कर लिया, लगा लिया, बट जानते हो सब पीडीएफ के माध्यम से हमने प्रैक्टिस किया था। कि जैसे सीएचएसएल में जैसे एग्जाम हुआ, ठीक है, सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, खत्म हुआ, कुछ दिन के बाद आंसर की आया, तो सभी का पीडीएफ आ जाता है टेलीग्राम पे, ठीक है। तो वो क्या किए, उसको फिर अपडेट किया हमने, उसको हर एक क्वेश्चन को उसको बनाना स्टार्ट किया। तो यहाँ से हर एक क्वेश्चन को जब आप बनाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका वो क्या होगा ना कि थोड़ा कॉन्सेप्ट लेवल धीरे धीरे ऊपर होते जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट लेवल ऊपर होता जाएगा, और फिर धीरे धीरे आप सीजीएल वाले में चल जाओगे। तो सीजीएल का जो लेवल होता है वो बिल्कुल अच्छे लेवल का होता है भाई। वहां से तुम्हारा दिमाग खुलेगा कि अच्छा पेपर ऐसे भी पूछा जाता है, ठीक है। सीजीएल का जब मैं पेपर दिया था तो पेपर का जो होता है ना, जो एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं, जो सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं ना, वो जब सीजीएल का पेपर देंगे ना तो देखेंगे ना कि भाई इसमें तो हमको और कुछ सीखने को मिला है यार। इसका क्वेश्चन बना रहे हैं तो लग रहा है ना अब हमको इतना नॉलेज गेन हो गया कि भाई अब पेपर देंगे तो हम निकाल सकते हैं। ऐसे हर एक चीजों को करना है, मैथ में भी करना है। रीजनिंग की अगर कर रहे हो तो रीजनिंग में क्या करना कि सबसे पहले अपनी कॉपी जो नोट कॉपी है हर एक चैप्टर को पढ़ लो, ठीक है, अच्छे से रिवीजन कर लो। उसके बाद जो पीडीएफ मैं दूंगा, जो प्रीवियस ईयर जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट होता है वहां पे जो आप एग्जाम सेंटर पर देने जाते हो उसका बात कर रहा हूं, ऑफिशियल पेपर, ठीक है, जिसका आंसर किया आता है, तो सभी का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा आप लोग को। तो हर एक क्वेश्चन, जैसे रीजनिंग का तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग का हर एक पहले अपनी नोट कॉपी को रिवीजन कर लेना। उसके बाद जो पीडीएफ मैं दिया उसको क्या करना, हर एक पीडीएफ का सॉल्यूशन करना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते जाओगे ना तो क्या होगा ना कि रीजनिंग में 72 प्रकार के ट्रिक है, ठीक है। मतलब समझो कि रीजनिंग में इतने ट्रिक है ना कि कैसे कैसे करके एग्जाम को पूछ देगा। लेकिन क्या है ना कि एसएससी एक लिमिट होता है रीजनिंग का कि उतनी टाइप की अगर आप बनाते हो ना, उतनी लेवल तक की, उतनी टाइप तक के अगर ट्रिक को करते हो आपका माइंड में फिट हो जाता है। फिर ना आपको जब भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है ना तो चुटकी से आप बता दोगे कि भाई ये तो ये ट्रिक पे है। समझ रहे, ये फैक्ट है भाई, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो वो फैक्ट होता है कि जैसे अगर आपने अच्छे से अगर आपने एनालिसिस किया है, जो मैं पीडीएफ दिया पिछले 5 साल का, उसको अच्छे से हर क्वेश्चन को आपने तैयारी किया, ठीक है। वहां से आपने फिर धीरे धीरे जब आपका जब मेंटलिटी पावर होगा, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, वो जब दिमाग में जाएगा ना भाई, तो तुमको बहुत मजा आएगा फिर पेपर देने में, ठीक है। ये फैक्ट है। तो यहां से तुम रीजनिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से आराम से। बुक नहीं है, पीडीएफ भेज देंगे, आराम से पीडीएफ के माध्यम से भी कर सकते हो। पीडीएफ निकाल लो, खोल लो, एक कॉपी ले लो, आराम से एक कॉपी ले लो और कॉपी में पूरा सोल्यूशन करते जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा वहां से,
ठीक है, कॉपी में करते जाओगे सोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि और जो जो क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है, जो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो तुमको यूट्यूब पे भी सोल्यूशन करवा दिए हैं। तुम लिखोगे ना कि 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रीजनिंग का, तो तुमको सोल्यूशन मिल जाएगा। जो क्वेश्चन में तुमको प्रॉब्लम होता है, जैसे रीजनिंग का एक बलराम सर है, ठीक है ना, वो काफी अच्छे से सब चीज का प्रीवियस ईयर, चाहे सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सबका वो रीजनिंग का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा वो अपने यूट्यूब चैनल पे करवा रखे हैं और अभी भी करवा रहे हैं। तो वहां से तुमको अगर प्रॉब्लम होता है जो भी क्वेश्चन में कि अच्छा इसमें कौन सा लॉजिक लग सकता है, इस रीजन में कौन सा लॉजिक लग सकता है, तो अगर तुमको नहीं समझ में आया तो वो सर का टीचर है, वो काफी अच्छे से बता रखे, वहां से जाकर तुम सीख सकते हो। लॉजिक, पैटर्न, ट्रिक सब कुछ वो बता रखे हैं। पूरा वही क्वेश्चन का जो तुमसे नहीं बना है, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तुमको दिमाग नहीं लग पा रहा है भाई कि इसमें कौन सा लॉजिक लग सकता है, इस रीजन में कौन सा ट्रिक लगा हुआ है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां से सीख लो। अच्छा इस लॉजिक पे ले गया है ना क्वेश्चन, तो यहाँ से भाई तुम रीजनिंग कर सकते हो। भाई ये फैक्ट है, कोई नहीं बताता है, बताने के लिए सब बताता है कि भाई प्रीवियस ईयर कर लो, लेकिन प्रीवियस ईयर करना है तो कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ भाई। इस प्रकार से आपको करनी है हर एक क्वेश्चन को। अच्छा हर एक क्वेश्चन के साथ आप जुड़ोगे ना तो आपको लगेगा ना कि आपको जब भी कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन अगर दे देगा रीजनिंग का चाहे मैथ का, तो आप आराम से चुटकी में उड़ा डालोगे। ये फैक्ट है दोस्त, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम रीजनिंग जीके जीएस की ओर अगर हम बढ़ते हैं, रीजनिंग तो हमारा खत्म, मैथ भी खत्म, अब जीके जीएस की ओर बढ़ते हैं। तो जीके जीएस में क्या करना है ना, सबसे पहले क्या करना, जो आपने पढ़ा है, जो मैं प्ले लिस्ट कल दिया है खान सर का जो प्ले लिस्ट, ठीक है, वहां से अगर आपने 2 से 2.5 महीने में अगर कंप्लीट कर लोगे, आराम से इजी तरीका से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर हो गए तो 2 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में 2 वीडियो भी देख सकते हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ। तो वहां से एक दिन में 2 वीडियो अगर देख रहे हो, सिर्फ आपको देखना है और समझना है, ठीक है। अगर नोट कॉपी नहीं तैयार की हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप समझोगे तो आपको फिर लुसेंट बुक को प्रीफर करना है। लुसेंट बुक को प्रीफर करोगे तो क्या होगा कि जब जो आपने खान सर से पढ़ा है, जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया है खान सर ने, वो क्या होगा जब आप लुसेंट पढ़ोगे ना तो लुसेंट आपको पढ़ने में मजा आएगा भाई। अच्छा मजा आएगा, जो बंदा अगर लुसेंट से कर लिया कंप्लीट, बोलते हैं भाई यूट्यूब पे मैं देखा है बहुत सारे, मैं भी सुना है, मैं भी अपने स्ट्रेटजी के लिए यूट्यूब पे फॉलो किया था कि भाई कैसे करना है जीके जीएस का, कैसे करना है इंग्लिश का, लेकिन भाई कोई फैक्ट नहीं बताता है। लेकिन मैं खुद का एक्सपीरियंस अपना शेयर करने जा रहा था कि नहीं मैं बताऊंगा भाई कि फैक्ट होता है, और वो खुद का एक्सपीरियंस जो होता है अगर दूसरे को बताते हो ना तो उसके लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो वहां से हमने किया, यूट्यूब पे बताने का तो बहुत सारे बता देते हैं भाई कि कर लो ना लुसेंट से, लुसेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर तुमने कर लिया। लेकिन लुसेंट से कर लिया भाई, लुसेंट से, लेकिन लुसेंट समझ में आएगा तब ना। तो इसी के लिए सबसे पहले आप वीडियो देख लेना खान सर का, वो वीडियो में सब कुछ अपनी अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं। अच्छा वहां से बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया, तब लुसेंट उठाना, लुसेंट का जो भी आपको टॉपिक लग रहा है, जो भी आपने चीजों को पढ़ा उसको अच्छे से रिवीजन करोगे। उसके बाद जो मैं पीडीएफ दिया, कुछ भी नहीं करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीडीएफ में दिया है बस उसको तुम पढ़ लेना, ठीक है। बस 5 से 6 साल का जो पीडीएफ है मैं दूंगा, उसको बस पढ़ लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक भी पेपर बाहर नहीं आएगा, इतना लीक के दावे के साथ करता हूं। मैं जब एग्जाम दिया था ना मेरे भाई, सीजीएल का जो एग्जाम की बात कर रहा है, जो वाराणसी में मैं दिया था जाकर, उसका पेपर की अगर बात बताएंगे ना अगर फैक्ट, लेकिन कोई नहीं बताता ये बंदा कि क्या फैक्ट है क्या है, सब बोलते हैं प्रीवियस ईयर आता है, ठीक है। क्या हुआ था ना, जो हमने दिया था 2023 का सीजीएल का पेपर वाराणसी में जाकर, तो उसमें क्या था ना कि सब समझ रहे हो, 2020 का क्वेश्चन जो सीएचएसएल में पूछा हुआ था, 4 क्वेश्चन सीएचएसएल का सीजीएल 2023 में आया हुआ था भाई, समझ रहे हो, जीके जीएस की बात कर रहे हैं। तो कैसे नहीं बोलते हो कि रिपीट होता है भाई, रिपीट होता है। आप लोग का एक मन में रहता है कि भाई टीसीएस हटा दिया, अब टीसीएस नहीं करवाएगा एग्जाम, तो क्या क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है? डेफिनेटली होगा भाई। क्वेश्चन बनेगा कहां से? क्वेश्चन बनेगा कहां से भाई? अगर जीके जीएस बनाना होगा तो लुसेंट से ज्यादा नहीं बनाएगा क्वेश्चन, इतना दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ, लुसेंट से ज्यादा नहीं बनाएगा क्वेश्चन, ठीक है। लुसेंट प्लस प्रीवियस ईयर, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कहीं से बनते हैं, बस ये समझ लो तुम। ये तो रहा भाई, यहां से तुम पूरा हर एक क्वेश्चन को उसको अच्छे से एनालिसिस कर लेना। जो जीके जीएस का मैं पीडीएफ देगा उसको कर लेना, पहले अपने जो खान सर का वीडियो देखा उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, वहां से तुम्हारा पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, फिर जो अगला सेशन की अगर हम बात करते हैं, ये तो हम मैथ की बात कर लिए, रीजनिंग की बात कर लिए, जीके जीएस की बात करें। इंग्लिश में क्या होता है ना कि इंग्लिश में आपको इस प्रकार से करनी है कि जैसे जो भी टीचर से आपने पढ़ा है, सबसे पहले अभी 2024 के लिए जो पैटर्न मैं बता रहा उसमें क्या चेंजिंग करनी है, जो आपने 2023 में पढ़ लिया भाई उसको नोट कॉपी को अच्छे से 2024 में अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है। हर एक टॉपिक वाइज, ठीक है। वहां से जब आपने रिवीजन कर लिया,
फिर क्या करना है कि आपको मॉक लगाने की पारी आती है। तो मॉक आपको जो लगानी है ना, जो मैं पीडीएफ दे रहा है, ठीक है, जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं, जो कि एसएससी कंडक्ट करवाया है एग्जाम को, ठीक है, तो वही पीडीएफ आपको काम आने वाली भाई। उसी से क्वेश्चन फैक्ट एक बताता हूं, एमटीएस का 2018 का जो पेपर हुआ था, सुनो ध्यान से भाई, एमटीएस का जो 2018 का पेपर हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन जो थे, एक पहला नंबर ईरर का क्वेश्चन था, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, और एक क्या हुआ था ना कि जो क्लॉज टेस्ट, जो उसको आप कंप्रिहेंशन बोलते हैं भाई, कंप्रिहेंशन, वो पूरा कॉपी कर दिया था, ठीक है, सीजीएल वाला में पूरा कॉपी कर दिया था। मेरे शिफ्ट में तो नहीं कॉपी हुआ, लेकिन उस अगले शिफ्ट में कर देता है। इफेक्ट होता है ना कि उस शिफ्ट का इस शिफ्ट के साथ मैच कर देगा। अगर सीजीएल का 2020 में अगर पेपर हुआ, सीजीएल का अगर 2020 का अगर पेपर हुआ, तो एमटीएस का 2018 का पेपर में, सॉरी, जो 2020 का जो पेपर हुआ सीजीएल का, कहने का मतलब, तो वो क्या होगा ना कि अब की बार जो कॉपी करेगा वो क्या करेगा, 2024 में जो एमटीएस का पेपर होगा ना, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जरूर उसमें ऐड करेगा। इफेक्ट होता है, और ऐसे चलता है एग्जाम भाई। इसका क्वेश्चन इसमें घुसेड़ दिया, उसका क्वेश्चन उसमें डाल दिया, एमटीएस का क्या किया, सीजीएल में डाल दिया, सीजीएल वाला उठाकर एमटीएस में डाल दिया, बस इधर उधर अदल बदल करते रहता है। बस इफेक्ट होता है भाई। तुम एक बार जब करोगे ना प्रीवियस ईयर, तो तुमको एक आइडिया लग पाएगा कि भाई ने सही बताया है। कॉपी तो होता है भाई, ठीक है, चाहे सीजीएल का सीएचएसएल में कर दे, सीएचएसएल का कर दे एमटीएस में कर दे, एमटीएस का सीजीएल में फेंक दे, ऐसे होता है क्वेश्चन कॉपी, ठीक है। भले ही 2020 का कर दे, मैं 5 साल क्यों बोल रहा हूं कि 2020 का अगर हो सकता है कि 2020 में जो आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है 2024 के एमटीएस में आ जाए, हो सकता है सीएचएसएल का 2018 में पेपर हुआ, वो हो सकता है 2024 आने वाला है उसका सीएचएसएल में कर दे कॉपी। होता है, फैक्ट है, रियलिटी है। स्कोरिंग कैसे करते हैं लड़के, स्कोरिंग कैसे करते हैं कि भाई मैं मैथ में इतना नंबर ले पाया, कैसे? यूट्यूब पे देखोगे तो भाई 50 में 50 मैथ, ठीक है, 50 में 50 मैथ, भाई उसी के दम पर होता है 50 में 50। हमने भी दिया पेपर, हमने भी सीएचएसएल का पेपर दिया, 50 नंबर था, उसमें मैंने 46 नंबर लाया, आप देख सकते हो थंबनेल में। मैं बोलूंगा तो मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा अपनी स्क्रीनशॉट रिजल्ट का। तो भाई ये फैक्ट होता है, इतना स्कोरिंग कैसे है भाई? कॉपी होता है क्वेश्चन, इसलिए स्कोरिंग जाता है, ठीक है, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है। हाँ, लेकिन कॉपी होता है भाई, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, तभी वो कॉपी पकड़ पाओगे कि हाँ इसका क्वेश्चन इसमें कॉपी कर दिया, इसका क्वेश्चन उसमें उठा के डाल दिया। वो कब पता चलेगा? जब आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी रहेगी कि भाई इस पे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाए यार प्रीवियस ईयर का। अच्छा, इसमें 2023 वाले में पूछ दिया, ये तो हम क्वेश्चन बना चुके हैं। एमटीएस का 2020 में हम बनाए थे क्वेश्चन, और सीजीएल का 2023 में आया हुआ है। इफेक्ट है भाई। तो इसी प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है भाई, रियलिटी है। अभी से भी सुधार जाओ भाई, अभी से भी चीजों को चेंज करो, अपडेट करो, तब समझ में आएगा कि क्या होता है पेपर, ठीक है। प्रैक्टिस जितना करना है उतना करो, आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन आप जो प्रीवियस ईयर जो मैं दूंगा उसको अच्छे से क्वेश्चन को एनालिसिस करना, फिर देखना कि कहां से कॉन्सेप्ट बनते हैं। जब इतना कर लोगे ना भाई, तो फिर कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठोगे ना, तो भाई इस क्वेश्चन पे तो तूने तो प्रैक्टिस कर रखा है, इस क्वेश्चन पे तूने प्रैक्टिस कर रखा है। ये वीडियो लंबा होगा भाई, थोड़ा माफी चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने प्रैक्टिस कर रखा है, तो भाई आप जैसे क्वेश्चन वहां देखोगे, स्क्रीन पर आएगा आपके सिस्टम पे, जहां पे आप ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम दोगे, जब वहां स्क्रीन पे आएगा तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन पे भाई मैं तो 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बना चुका है इसी पे। सिर्फ क्या करता है, डिजिट को चेंज कर देता है, इधर का उधर 20 है वहां कर दिया 18, डिजिट को चेंज किया। तो क्या किया, कॉन्सेप्ट तो वही है, लॉजिक वही है, आपने बना रखा है, फिर आपको प्रॉब्लम कैसे हो रहा है? ठीक है ना भाई। तो इस चीजों को समझो, और 2024 आ गया, इसको मत जाने देना, ठीक है। आराम से इजी तरीका से पेपर अच्छे आते हैं भाई, बिल्कुल इजी लेवल के आते हैं एमटीएस का पेपर। कोई भी बच्चा उसको फोड़ सकता है, कोई भी भाई फोड़ सकता है आराम से। तो इसमें दिक्कत नहीं होगा भाई। एक बार तुम करके देखो, फिर बोला कि भाई जो आपने इस वीडियो को बनाया है, और भाई मैं बोलता हूं, मैं कभी अपने चैनल पे नहीं बोला हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल को बहुत लोगों के पास शेयर कर दो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। मेरे कंटेंट में दम रहता है, मैं जो फैक्ट होता है, जो रीजन मैं ढूंढता हूं, जिसके पीछे मैं वर्क करता हूं कि आखिर पेपर कैसे आ रहा है, कहां से पेपर पूछे जा रहे हैं। 2020 का पेपर किस में लपेट रहा है, 2023 का पेपर था जो किसका पेपर का कॉपी किया है, इस पे काम करते हैं, तब जाकर पता चलता है कि अच्छा ऐसे हो रहा है काम। ये चीजों को कोई नहीं बताता है। जय हिंद।